Yes, very good morning, students. I hope you all are fine. Yes, बेटा लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश किया था. आई होप आप सभी उसकी प्रैक्टिस फिनिश कर चुके हैं. कंप्लीट एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पलर से भी 1 मार्कर एंड जितने भी कर पाए हैं आप और भी क्वेश्चन किए हैं, राइट? आप जैसे टाइम मिले कर सकते हैं बेटा कभी भी, और मेरे से व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पूछ सकते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम देयर, राइट? आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे आज हम स्टार्ट. और इसमें आज हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर लीनियर इनइक्वालिटीज एंड हाउ टू फाइंड algebraic and graphical solutions of linear inequalities in one variable. ओके, ये दो कंसेप्ट करेंगे हम आज. लेट अस जस्ट फर्स्ट रिकॉल व्हाट आर इक्वेशन. इन इक्वेशंस की बात करनी है हमने बेटा, तो वी कैन रिलेट दैट टू इक्वेशन इटसेल्फ, राइट? इक्वेशन हम सभी पढ़ते आ रहे हैं बेटा, 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं. इक्वेशन, इफ यू कैन रिकॉल, इक्वेशन इज एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू algebraic एक्सप्रेशंस, राइट? यही होता है. टू algebraic एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वालिटी की स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलते हैं. Just see the examples. X plus 3 is equal to 10. This is an algebraic expression. This is an algebraic expression, and we state this equality. Okay, so this is equation. Okay, एक और example देखते हैं बेटा. Sum of numbers of balls with two friends is 15. दो फ्रेंड्स के पास जितनी भी बॉल हैं उसका सम 15 है, राइट? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर चुके हैं. लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जिन्हें आप अलजेब्राइक इक्वेशन में चेंज करते थे, देन सॉल्व करते थे. अगर हम टू फ्रेंड्स के पास जो बॉल हैं उनको x एंड y मान लें तो वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट? कर सकते हैं ना एक्सप्रेस. दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एन इक्वेशन. ओके, अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दूं, इफ आई कैन से सम ऑफ नंबर्स ऑफ बॉल्स विद टू फ्रेंड्स इज लेस देन 15, या फिर एट द मैक्सिमम 15, अगर मैं ये वर्डिंग यूज करूं तो दिस मीन्स आई हैव टू राइट दिस इन सम अदर फॉर्म. how will I write? I will write x plus y must be less than 15, right? यही लिखूंगी. x plus y, sum of the balls is less than 15, या फिर at the maximum 15. ठीक है, ये लैंग्वेजेस आपने जरूर समझनी है बेटा, क्योंकि लैंग्वेजेस से ही आपने आगे लेस देन, ग्रेटर देन, ये इनइक्वालिटी साइन लिखने हैं. ठीक है, तो इट इज लेस देन, और वी कैन से इट इज एट द मैक्सिमम 15. ठीक है, तो x प्लस वाई इज लेस देन 15, राइट? इज लेस देन 15. ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन inequation. This is an inequation. That means we have changed to equation to inequation by giving this statement. Comparison. जब कंपैरिजन इक्वालिटी का है तो इक्वेशन बनेगी. जब कंपैरिजन लेस देन या ग्रेटर देन का है तब इनइक्वालिटी बनेगी. इनइक्वालिटी एंड इनइक्वेशन आर सेम थिंग. ओके, राइट? इक्वालिटी का कंपैरिजन होता है तो इक्वेशन बनेगी, एंड कंपैरिजन बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी का नहीं है, तो इनइक्वेशन बनेगी. ओके, चलिए इन इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा एक बार. टू रियल नंबर्स और टू algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to form an inequality. इन सब से आप फेमिलियर हैं. हम नंबर्स लिखते थे 2 लेस देन 3, राइट? 3 ग्रेटर देन 2, राइट? इन सभी सिंबल से आप फेमिलियर हैं बेटा, राइट? ये स्ट्रिक्टली लेस देन, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये स्लैक इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, राइट? ये स्लैक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू. बाय नेम हो सकता है आपको याद ना हो, बाय नेम याद नहीं है तो बिल्कुल याद कर लीजिए बेटा. जहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, दीज आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज.
दीज आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। आप इसको यूज करेंगे, दिस विल read as strictly less than, okay, and this symbol we can read as strictly greater than, okay, clear? And these are slack inequalities, and this symbol means less than equal to, this symbol means greater than equal to, okay. So this is strict inequality, this is slack inequality, right? हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं इन इक्वेशंस बनाने के लिए, और जिस टाइप की इक्वेशन बनेगी उसी हिसाब से हमारे सॉल्यूशन आएंगे। चलिए सॉल्यूशन की बात करेंगे बाद में, पहले मैं इसके एग्जांपल्स आपसे एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। जब हम सिर्फ नंबर्स में बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो में बात की है ना, जब हम सिर्फ नंबर्स में बात कर रहे हैं बेटा, तब हम इस टाइप की इनइक्वालिटीज को न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहेंगे। 2 less than 5, 7 greater than 3, 2 less than 5 less than 8, okay, इनको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहेंगे। एंड इफ वी ऐड लिटरल नंबर्स ऑल्सो, लिटरल नंबर्स यू नो, वेरिएबल्स को लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं, तो इनको हम, ये लिटरल नंबर हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, x लेस देन 2, y ग्रेटर देन 3, इसको हम क्लियर कट बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं, x स्ट्रिक्टली लेस देन 2, y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3, x greater than equal to 1, y less than equal to 5, right? 1 less than x less than 4, या फिर x is greater than 1 and less than 4। ये इनइक्वालिटीज पढ़नी भी बिल्कुल सही ढंग से आनी चाहिए बेटा आपको। y is greater than 2 and less than equal to 5, ठीक है। ये इन सब इनइक्वालिटीज में वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हुआ वेरिएबल मींस जिनको हम लिटरल नंबर्स भी बोलते हैं, राइट? इनको हम लिटरल इनइक्वालिटीज बोलते हैं बेटा, ठीक है। जो सिर्फ नंबर्स में है दीज आर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, जो वेरिएबल्स में भी है दीज आर लिटरल इनइक्वालिटीज, ओके। इनमें से भी आप गौर से देखिए बेटा, यहाँ सिर्फ एक सिंबल यूज हुआ है, यहाँ दो हुआ है, यहाँ 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 एक एक सिंबल यूज हुआ है। इनको आप दो कह सकते हो, बट इट इज इटसेल्फ अ सिंगल सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इनको साथ में लिखा हमने, दो डिफरेंट प्लेसेस में नहीं लिखा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन सिंबल, बट यहाँ दो सिंबल यूज हुए हैं, ठीक है, दो इनइक्वालिटीज के साइन यूज हुए हैं। तो इन दोनों को, हालांकि इसमें सब नंबर यूज हो रहे हैं, ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, यहाँ लिटरल नंबर्स यूज हो रहे हैं, लिटरल इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। बट इन टाइप की जहाँ पर दो दो हमारी इनइक्वालिटीज के सिंबल यूज हो रहे हैं, उनको हम बेटा डबल इनइक्वालिटीज भी कहते हैं, ठीक है। डबल इनइक्वालिटीज भी कहते हैं जहां पर हमारी इनइक्वालिटीज के दो दो साइन यूज हो रहे हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो स्टेटमेंट ऑफ inequality, statement involving the sign less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, these are inequations, okay, these are inequalities। चलिए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हमने डील करनी है बेटा, एंड वी नो ऑल दीज टर्म्स, वी नो लीनियर इक्वेशन, वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वहीं से सिर्फ इक्वेशन ना लेकर हमने इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया तो इनइक्वेशंस बन जानी है, ठीक है। तो बाय नेम एक बार हम सबको ध्यान रख लें, हमने सॉल्व भी करना आगे तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बेटे बात आती है लीनियर इन वन वेरिएबल की, ठीक है। इनइक्वालिटीज मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, डू रिमेंबर, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हम कह रहे हैं, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल कैसी होंगी बेटा? दीज आर ax plus b less than 0, right? ax plus b greater than 0, strictly less than 0, strictly greater than 0, ठीक है। आपको मैं बार बार ये जोर देके इसलिए बोलती जा रही हूँ, नो डाउट हम इसे लेस देन 0 भी बोलते हैं, बट यू एटलीस्ट हैव इन योर माइंड दैट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम इसे बोल देते हैं लेस देन, सिर्फ हम बोल देते हैं ग्रेटर देन, बट आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ इक्वालिटी की बात बिल्कुल नहीं हो रही, ax प्लस बी 0 के इक्वल है ही नहीं, राइट, ठीक है। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन सी इनइक्वालिटीज हो सकती है? ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, अब इक्वल टू की भी बात आ गई, ठीक है।
और ax plus b is greater than equal to 0, right? I mean to say जब strictly symbol use करेंगे that means strict inequalities हैं, right? और जब आप slack symbols use करेंगे तो that means slack inequalities हैं, okay? एक एक वर्ड से लैंग्वेज जब प्रॉब्लम्स करेंगे बेटा, एक एक वर्ड से ये सिंबल चेंज होते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसकी बात कर रहे हैं बेटा अब हम। लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दैट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं एक वेरिएबल था सिर्फ x, अब दो वेरिएबल की बात होगी और दो वेरिएबल में लीनियर इन इक्वेशन होगी पहली ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ओके? या तो स्ट्रिक्ट होंगी या फिर स्लैक होगी। स्लैक में ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके? ठीक है, ये लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, these are strict, these are slack, right? Again, these are linear in equation in two variables, again these are strict and these are slack, okay? अब बात करते हैं बेटे क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, दीज आर ax square plus bx plus c strictly less than 0, ax square plus bx plus c strictly greater than 0, right? स्ट्रिक्ट में ये हो सकती है या फिर स्लैक हो सकती है ax square plus bx plus c strictly less than equal to 0 और ax square plus bx plus c strictly greater than equal to 0, ओके? आई होप हर टर्म आपको ध्यान रहेगी, राइट? लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, these are strict, these are slack. Linear in equation in two variable, these are strict, these are slack, right? And quadratic in one variable, quadratic in equation in one variable, these are strict and these are slack, okay? ये अपने माइंड में क्लियर रखिए बेटा, राइट? अब अलजेब्राइक सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटे लीनियर इनइक्वालिटीज की। let us do with an example, सिंगल वेरिएबल की आज हम कर रहे हैं अभी सिर्फ 5x स्ट्रिक्टली लेस देन 20। अब आप सोचिए ये x कोई नंबर है, सोच लीजिए नंबर ऑफ बैग्स है, नंबर ऑफ बॉटल्स है, नंबर ऑफ पेन्स है, ठीक है? ये कुछ नंबर है जो नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी हाल में, हाँ मिनिमम 0 हो सकता है, दैट मीन्स ये नंबर होल नंबर है, राइट? ये होल नंबर है, तो आपने होल नंबर्स में से वो नंबर बताने हैं बेटा जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स वो नंबर जिनको 5 से मल्टीप्लाई करके लेस देन 20 नंबर आएगा, ओके? लेस देन 20 आएगा, बट वो होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? हमने नेगेटिव नंबर्स में नहीं जाना बिल्कुल भी, ओके? तो देखिए कौन से ऐसे होल नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले 0 देखें, 0 into 5 is 0, 0 is less than 20, satisfied, right? Next 1, 1 into 5, 5 less than 20, satisfied, वो भी सॉल्यूशन होगा, right? 2, 2 into 5, 10, 10 less than 20, वो भी सॉल्यूशन होगा। 3, 3 into 5 less than 20, 15 हो गया, 15 is less than 20, दैट मीन्स वो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है? 4, 4 into 5 is 20 itself, और इक्वल की बात नहीं कर रहे हम, राइट? तो 4 सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मीन्स कौन से नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? 0, 1, 2, 3, राइट? यही नंबर है सिर्फ जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इक्वल होता तो 4 भी इंक्लूड होता, ठीक है? ये क्लियर कट कंपैरिजन करा रही हूं बेटे स्ट्रिक्टली लेस देन और लेस देन इक्वल टू का, ताकि आप अंडरस्टैंड कर जाएं डिफरेंस, ठीक है? ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी में आंसर मिसमैच कर जाते हैं। इसमें 4 किसी भी हाल में नहीं आएगा, 20 लिखा हुआ है बट इक्वल टू नहीं है, ठीक है? यहाँ इक्वल टू 20 तक है, उसके आगे नहीं है,
तो 4 आएगा। ओके, क्लियर? आपको बार बार कहती हूँ बेटे, कंपैरिजन करके सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज देख के कंसेप्ट्स को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। ये सिंबल, ये सिंबल, क्या डिफरेंस है आपके सामने है। ओके, चलिए अब ये वैल्यूज जो हैं x की वो इसको सेटिस्फाई करती हैं, तो इनको हम बेटे सॉल्यूशंस ऑफ दिस इनइक्वालिटी कहते हैं। ओके, वहां क्या देखते थे आप, इक्वालिटी अगर सिंगल वेरिएबल में होती तो एक सॉल्यूशन आता, सिंगल सॉल्यूशन आता, बट इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है। इनइक्वालिटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने 4 सॉल्यूशन आए हैं, ठीक है, 4 सॉल्यूशन आए हैं इसके, ठीक है। अब ये सभी सॉल्यूशंस को जब हम एक सेट में लिख देंगे तो उसे हम सॉल्यूशन सेट कहेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन सेट कहेंगे हम उसे। क्लियर? दैट मीन्स एक बार क्लियर कट अंडरस्टैंड कर लें, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स इट अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, यही किया हमने, जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाता है दैट इज द सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए अब बेटा ये जो हमने किया, एक्चुअली हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल से सॉल्यूशन देखे, राइट, x 0 है होगा सेटिस्फाई, 1 है सेटिस्फाई होगा, ये सब किया ना हमने, इसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने सॉल्यूशन निकाले। बट हिट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट ऑलवेज गुड, बहुत लंबी बड़ी वैल्यूज हैं, हम हिट एंड ट्रायल से कितनी वैल्यूज निकालेंगे, ये तो बहुत छोटी थी, हमने 4 निकाल ली, बहुत बड़ा नंबर आ गया लार्ज, 5x लेस देन 10,000, क्या करोगे आप, अब इसको हिट एंड ट्रायल से करते रहोगे, नो वी कांट डू, ठीक है। हमारे पास जैसे सॉल्यूशन इक्वेशन के निकालने के लिए मेथड था, वैसे ही हमारे पास इन इक्वेशन के लिए भी मेथड है, ठीक है। बट हम अगेन पहले लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के मेथड रिकॉल करते हैं बेटा, जस्ट रिकॉल योरसेल्फ, हम क्या करते थे, लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता था तो हम सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते थे, हम कुछ रूल्स फॉलो करते थे ना, उन रूल्स में क्या था, सबसे पहले सेम नंबर हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वल नंबर्स में बी सब्ट्रैक्टेड आल्सो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी पॉसिबल था, ठीक है, इक्वल नंबर्स में बी मल्टीप्लाइड, राइट, एंड इक्वल नंबर्स में बी डिवाइडेड। आई थिंक ये देखते ही आपको पूरा मेथड रिकॉल हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम रूल्स जो फॉलो करते थे, हम सेम नंबर दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको ट्रांसपोजिशन मेथड में बदल के हम ट्रांसपोज करते थे टर्म्स, ये याद रखिएगा। अभी करेंगे क्वेश्चन, आप तब और रिकॉल कर पाएंगे। लेट अस जस्ट फर्स्ट कन्वर्ट दीज रूल्स फॉर इन इक्वेशन, ठीक है, सिमिलर टाइप के रूल्स हैं, कहाँ चेंज है वो आपने देखना है बेटा। इन इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वालिटी को सॉल्व करना है हमने, सेम टाइप के रूल हैं, हम सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के, उसके साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। देन हम इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगेन विदाउट अफेक्टिंग द साइन, equal numbers may be subtracted from both sides of an equality without affecting the sign of inequality. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आप अपने आप रिकॉल करिए बेटा, अगर एक पॉजिटिव नंबर को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। और अगर नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो गया,
दैट मीन्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव से डिवाइड करें तो नंबर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है नंबर, या फिर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है नंबर। ठीक है, यही चीज बस हमने ध्यान रखनी है। जब भी अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो इश्यू, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, but when both sides are multiplied by a negative number, then the sign of inequality is reversed. आपको मैं छोटी क्लासेस से ही एक याद दिला दूं बेटा, वहां पर भी आपने ये चीज़ों फॉलो की हुई है। जब नंबर लाइन में आप पढ़ना शुरू करते थे, तब नंबर लाइन में भी आप करते थे, if 2 is less than 3, then -2 को -3 से क्या कहते हैं बेटा? ग्रेटर, ग्रेटर होता है ना। 2 इज लेस देन 3 बट -2 इज ग्रेटर देन -3, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ना, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, यही अगर मैं कहती हूँ बेटा 5 इज ग्रेटर देन 3, बट मैंने दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 इज लेस देन -3। आप नंबर लाइन से रिकॉल कर सकते हैं, नंबर लाइन में 2 3 से लेफ्ट में बनता है, बट -2 नंबर लाइन में हमें ध्यान है ना बेटा, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो लेस देन होता है। ये 1 हो गया, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3। -2 इज इन द राइट, ठीक है, और राइट में नंबर ग्रेटर होता है लेफ्ट में नंबर से। नंबर लाइन के हमने ये रूल सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो आप इससे ध्यान रख सकते हो। बिल्कुल सेम बात बिल्कुल डिवीजन के लिए भी है। अगर हम सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, बट व्हेन both sides are divided by a negative number, then sign of inequality is reversed. Okay, then sign is reversed. तो ये आपने ध्यान रखने है बेटा रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम बेझिझक कर सकते हैं इन इक्वेशंस में भी, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए हमने इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना है, वो हमने यहाँ एग्जाम्पल से भी देख लिया। ठीक है, इज इट ओके? चलिए सॉल्व करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, तब आपको और क्लियर होगा। अब सॉल्व 15x लेस देन 105, दिस इज वन थिंग, ठीक है, सिंपली, बट x कैसा नंबर है उस पर बहुत फर्क पड़ता है बेटे, इसलिए आपकी स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, इंटीजर है तो क्या होगा, रियल नंबर है तो क्या होगा, क्योंकि अब सिंगल सॉल्यूशन नहीं आने वाला है बेटा। ठीक है, आपने कहाँ तक जाना है आपको वो सेट डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। जैसे कोई भी गेम खेलते हैं तो फील्ड डिसाइड करना पड़ता है ना, यहाँ तक ही हमने रहना है। तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन देखने के लिए सेट देखना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया होगा तो अंडरस्टूड है हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स तो सिर्फ नेचुरल नंबर्स तक रहना है, अगर दिया हुआ है इंटीजर्स तो सिर्फ इंटीजर्स तक रहना है, फिर हमने उसके आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, नहीं दिया कुछ भी तो रियल नंबर्स ही हम काउंट करेंगे, क्योंकि वी आर जस्ट डीलिंग विद रियल सॉल्यूशंस। ओके, चलिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा। क्या मेथड किया हमने, 15x इज लेस देन 105। अब x के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस 15 को हटाना चाहते हैं यहाँ से, हम सिर्फ x लाना चाहते हैं, यही मतलब हुआ। तो हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, आई मीन टू से हम 15 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, क्योंकि पॉजिटिव है ये, साइन वही रहा इनइक्वालिटी का, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, x ओनली, और राइट साइड हो गई 7, 15 7 105, राइट।
तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया बेटा, x लेस देन 7। ये अभी इनइक्वालिटी का ये सॉल्यूशन आया है, बट इस सॉल्यूशन को हमें अपने सेट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना है, हमें सॉल्यूशन सेट प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। अगर रियल भी आता है तो भी इसको प्रॉपरली लिखना है। जस्ट सी हाउ। अगर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर, तो दैट मीन्स which natural number is less than 7, those are the solution. That means 1 2 3 4 5 6। नंबर सिस्टम आपको अच्छे से ध्यान है बेटे, जिसको नहीं रिवाइज किया हो बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स की एक बार ओपन करके रिवाइज कर लीजिएगा बेटे, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको तभी कहा था बिल्कुल अच्छे से, अब आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन अगर नेचुरल नंबर में पूछे हैं तो हो गए 1 2 3 4 5 6। एंड सॉल्यूशन सेट अगर हम बात करेंगे तो इन्हीं सॉल्यूशंस को हम ब्रेसेस में लिख देंगे बेटा, ठीक है। ब्रेसेस में, ये ध्यान रख लेना, सॉल्यूशन सेट ब्रेसेस में, सेट ही ब्रेसेस में होता है, आपको ध्यान रहना चाहिए। देन अगर इंटीजर्स में बात कर रहे हैं तो अब इंटीजर में इस तरीके से काउंटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि 7 से लेस पूछा है बेटा, और 7 क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से लेस, नेगेटिव तो सभी है ना, इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा, तो नेगेटिव तो सभी है, और नेगेटिव इंटीजर्स भी आप कहो तो इंडेफिनिट सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिक्स नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली राइट लाइक दिस, डैश डैश डैश। अब जैसे नंबर लाइन में लिखते हैं बेटा, हम नंबर्स भी यहाँ वैसे ही लिखते हैं, डैश डैश, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स आने हैं, छोटे नंबर्स आने हैं यहाँ पर, -3 -2 -1, हमने सम ऑफ द सॉल्यूशन लिख लिए 0, और देन 1 2 3 4 5 6, 6 से आगे नहीं है बिल्कुल, हाँ 7 नहीं है, 7 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। इसी को जब हम सेट में लिख देंगे तो वो सॉल्यूशन सेट बन गया हमारा, बट डू रिमेंबर टू राइट दीज डैशेस, डॉट्स, ठीक है, क्लियर। नाउ रियल नंबर्स, अगर रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो रियल नंबर सभी वो रियल नंबर जो लेस देन 7 है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x such that x belonging to R and x is less than 7, ठीक है। और इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस, सेट्स में हमने ये सब किया है। R में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स वो सभी रियल नंबर्स जो लेस देन 7 है, जो लेस देन 7 है तो वो इस इंटरवल से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ to 7, 7 इज नॉट देयर, यहाँ पर क्लोज नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ये जो सब सॉल्यूशंस किए बेटा हमने, इनको हम कहते हैं अलजेब्राइक सॉल्यूशंस, दीज ऑल आर अलजेब्राइक सॉल्यूशंस, राइट। ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखना है, अभी हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं, बट उससे पहले एक चीज जो मैं आपको कह रही थी, ट्रांसपोजिशन हमने ध्यान रखनी है बेटा। 15 हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, दिस इज नॉट द केस, जैसे हम इक्वेशन में करते थे 15 को राइट में ले जाके डिवाइड कर देते थे, ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल 15x लेस देन 105 दे रखा है, हम x को रिटेन रखें लेफ्ट में और 15 को राइट में डिवाइड कर दें। ये हमें खुद ध्यान रखना है बेटा कि अगर ये 15 पॉजिटिव है तो ये साइन सेम आएगा, अगर यहाँ -15 होता, हम -15 से डिवाइड करते तो हम इस साइन को अपोजिट कर देते, ग्रेटर देन बना देते, ओके। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये पॉजिटिव है तो एज सच ही हमने लिखा है, ठीक है, दैट मीन्स x इज लेस देन 7। तो हमें बिल्कुल ये भी बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, उसी ढंग से रूल्स नो डाउट यही है, इसी से हमने सीखा है, बट दैट इज द ट्रांसफॉर्म वे, हम ट्रांसपोजिशन कह देते हैं, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं टर्म्स को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वही हमने यहाँ करना है। बस नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से डिवाइड, हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उसमें इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज होगा, लेस देन ग्रेटर देन बनेगी, ग्रेटर देन लेस देन बनेगी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बनेगी, ओके, क्लियर। तो ये हमने अलजेब्राइक सॉल्यूशंस किए बेटा, लेट अस मूव टू ग्राफिकल सॉल्यूशंस, इन्हीं के ग्राफिकल सॉल्यूशंस देख लेते हैं बेटा एक बार, जो हमने अभी किया। अभी हमने क्या किया, नेचुरल नंबर था तो सॉल्यूशन सेट ये आया, ठीक है।
इनको जब, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में है ये बेटा, तो सिंगल वेरिएबल में है दैट मीन्स सिंगल नंबर लाइन बननी है। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। नंबर लाइन आप सबको ड्रॉ करनी आती है। मिडल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर, राइट में x, लेफ्ट में x डैश। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्यों बनाया, मुझे पता है ये मेरे पॉजिटिव ज़्यादा आने हैं, तो आप भी थोड़ा सा ऐसे चेंज कर सकते हो। अब इन नंबर्स को हमने सिंपली डॉट से यहाँ पर दिखाना है, फील्ड डॉट से। फील्ड डॉट से बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको फिल कर देना है। ठीक है। दैट मीन्स क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि आप जो इनइक्वालिटी हमें कही थी उसमें नेचुरल नंबर में कौन से सॉल्यूशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम बिल्कुल यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके। यही इंटीजर्स शो करने हैं हमने। इंटीजर्स तो हम जहां तक बना सकते हैं सारे आ जाएंगे, तो हम इंटीजर्स जितने बना सकते हैं बनाए, और इन सभी सॉल्यूशंस को हम सर्कल्स बनाकर डार्क कर दें। ठीक है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये नेचुरल नंबर्स थे, 0 भी है, देन -1, -2, -3 और 2-3 बनते तो वो भी कवर करते, नेगेटिव तो हमने सारे कवर करने हैं। ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं सॉल्यूशन बेटा। देन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स बताओ बेटा मुझे, दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी, राइट। इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। तो जब ये रियल नंबर सेट में है, आई मीन टू से दिस सॉल्यूशन है, तब आप कोई 1-2 पॉइंट फिक्स नहीं ड्रॉ कर सकते बेटा। तब आपको नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन तो बेस ही है, नंबर लाइन तो सब में बननी है पहले, लेकिन इस सॉल्यूशन को दिखाने के लिए अब ये नहीं कि इनको आपने डार्क करना है। अब तो 7 से बिलो, 7 से बिलो 6 भी क्रॉस जाएंगे आप, 7 से बिलो सारी की सारी नंबर लाइन डार्क होगी। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सभी सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है 7 सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट है मतलब 7 इंक्लूडेड नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन 7 बात हो रही है, तो ये 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो 7 में 7 पर आप एम्प्टी सर्कल बनाते हैं, उसको आप फिल्ड नहीं करते। ठीक है। लेकिन बाकी पूरे को आपने डार्क कर दिया। आप इसको डार्क करो, आप दूसरे कलर पेंसिल से यूज करके ड्रॉ कर दो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, कितना आप क्या सामान कैरी कर सकते हैं, राइट। आप वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क करना चाहें इसको डार्क कर दीजिए बिल्कुल। आप दूसरी पेन कलर की पेंसिल यूज करना चाहें तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके। तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है बेटे, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के। ओके, क्लियर। आई होप दोनों क्लियर है आपको, अलजेब्राइक सॉल्यूशन भी एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन भी। चलिए, यस, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप। सॉल्व फॉर x माइनस 3 लेस देन 2x प्लस 1 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड व्हेन x इज ए रियल नंबर। तो इनका सॉल्यूशन करिए बेटा अपने आप। आई होप आप समझ चुके हैं, तो सॉल्यूशन करिए। बट यहाँ पर दोनों तरफ वेरिएबल है बेटा, इसलिए बी केयरफुल। ठीक है। देन कंपेयर फ्रॉम हियर। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले -3 था, इसको रिमूव करने के लिए 3 प्लस किया दोनों तरफ। We will get 0 here, that means 4x only. We will get 2x plus 4 in the right side, right? हम इक्वेशन सॉल्व करते हुए क्या करते थे बेटा, वेरिएबल वन साइड एंड ऑल कॉन्स्टेंट्स वन साइड। ठीक है, उनको जो भी फॉलो रिमूव करने का रूल था वो फॉलो करते थे। इन इक्वेशन में भी वही ध्यान रखना है। 2x अब यहाँ पर है, लेकिन 2x हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो अब 2x को रिमूव कर दें राइट साइड से। तो 2x को रिमूव करेंगे राइट साइड से तो हम 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम राइट तो लेफ्ट भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2x हमने राइट से भी सब्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट से भी सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, लेफ्ट में हो गया बेटा 2x, राइट में हो गया 4 ओनली। ठीक है, अब अगेन 2 रह गया x के साथ, राइट। 2 को अगर हमने टाना है तो 2 से डिवाइड करना है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जो भी ऑपरेशन हो रहा होता है उससे अपोजिट वाला करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड both side, we will get x in the left and 2 in the right. We will get x less than 2.
x लेस देन 2 हमारा सॉल्यूशन आया बेटे। जिस भी सेट में पूछा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे, राइट। हमें अब फर्स्ट में इंटीजर में पूछा है, अगर ये इंटीजर है दैट मीन्स 2 से लेस 1 0 -1 -2 -3 ये टाइप से इंटीजर हो गए, 2 4 लिख दीजिए नेगेटिव, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटे, डॉट 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 रिप्रेजेंट्स कि इनडेफिनिट आ रहे हैं, दैट मीन्स सभी नेगेटिव इन्वॉल्व हो गए, -4 -3 -2 -1 0 1, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। अब बात करें रियल नंबर की। रियल नंबर है तो x less than 2 means all real numbers which are less than 2, right? That means x such that x belongs to R x less than 2, जिसको हम ओपन इंटरवल -∞ 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर बेटा, आपका भी आंसर मैच किया है, राइट। लेकिन मैंने वो ट्रांसपोजिशन यहाँ फॉलो नहीं किया, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए नहीं किया बेटा। 4x - 3 लेस देन 2x + 1, दैट मीन्स 2x हम लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दें, हमें राइट में नहीं चाहिए, -3 हम राइट में ट्रांसपोज कर दें, 2x प्लस हो रहा है तो लेफ्ट में माइनस होगा, -3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो राइट में जाके ऐड होगा। 2x को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दें, -3 को राइट में कर दें, तो क्या हो गया बेटा, 4x - 2x लेस देन 1 + 3। सिंगल स्टेप में हमारे x और कांस्टेंट वाली टर्म्स अलग हो गई। 4x - 2x इज 2x, 1 + 3 इज 4 एंड 2 हमारा ट्रांसपोज होगा राइट साइड में, 2 पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, x लेस देन 4/2 दैट मीन्स x लेस देन 2। शॉर्टर है ना इससे, तो हमेशा ट्रांसपोजिशन ही सही रहती है बेटा, ठीक है। तो आप यही फॉलो करेंगे और इसके आगे मैं भी यही फॉलो करूंगी, आपको सिर्फ डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये कर लिया है सर। चलिए यस, एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 3x + 5 लेस देन 5x + 2, 3x + 5 लेस देन 5x + 2 से स्टार्ट करें। x के टर्म्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट टर्म ऑन वन साइड, 5 यहाँ ऐड हो रहा था सब्ट्रैक्ट, 5x यहाँ ऐड हो रहा था सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 5x कम्स टू द लेफ्ट साइड एंड 5 कम्स टू द राइट साइड, दिस इज -2x, दिस इज -3, राइट। अब क्या है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2, डोंट टेक इट एज 2 माइनस हो रहा है, ये 2x नेगेटिव साइन के साथ है, सिंगल नंबर है, किससे माइनस हो रहा है, ये -2x लिखा है सिर्फ, ठीक है। 2x नेगेटिव साइन के साथ है, दैट मीन्स x के साथ -2 मल्टीप्लाई है। अब जब नेगेटिव नंबर हमने यहाँ से रिप्लेस करना है तो हमने -2 से डिवाइड करना है, -2 से डिवाइड करना है ते ही ये साइन अपोजिट हो जाएगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। -3 को -2 से डिवाइड किया, -2 हमने राइट में ट्रांसपोज किया तो ये साइन अपोजिट हो गया, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 3/2 विच इज 1.5, ये बन गया। ओके क्लियर। तो ये सॉल्यूशन आया और देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स ये रियल नंबर्स में पूछा था, रियल नंबर्स में पूछा था तो आप बिल्कुल इसे इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.5 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, सॉल्यूशन सेट हो गया 1.5 टू इन्फिनिटी। ओके क्लियर। चलिए और देखते हैं बेटा। यस, सॉल्व -12x greater than 30 when x is a natural number or x is an integer. Let us solve these questions. x is a natural number का है, पहले इसको हम सॉल्व कर ले क्वेश्चन को। -12x is greater than 30, that means -12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने 30 को -12 से डिवाइड करना है, बट ये ग्रेटर देन साइन चेंज हो जाएगा लेस देन में, ठीक है, लेस देन में चेंज हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट x लेस देन -2.5, राइट। अब फर्स्ट केस में हमने कहा है x इज ए नेचुरल नंबर, दैट मीन्स नेचुरल नंबर सेट में है,
नेचुरल सेट नंबर सेट में है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमसे क्या कहा है, -2.5 से लेस, -2.5 से लेस तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, राइट। नेचुरल नंबर तो सभी नेगेटिव नंबर से राइट में है ना, यहाँ नेगेटिव नंबर, यहाँ पॉजिटिव नंबर, राइट। तो इससे लेस है ही नहीं हमारे पास नेचुरल नंबर। सेकंड हमें कहा है इंटीजर, इंटीजर में बिल्कुल हमें मिल सकता है x बिलोंगिंग टू z। इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमें कहा है तो -2.5 से लेस, सबसे पहला -3, देन -4, देन -5, और ये आप जा सकते हैं -इंफिनिटी तक। तो सॉल्यूशन सेट आ गया ये, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन सेट वी वांट टू फाइंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस बेटा, सॉल्व 3x plus 8 greater than 2 when x is an integer and when x is a real number। सेम ढंग से पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करें। इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, 3x plus 8 is greater than 2। सबसे पहले क्या ट्रांसपोज करें बेटा, 8, राइट। 8 ट्रांसपोज करें, दैट विल बी 2 minus 8, राइट। नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, हम विदाउट एनी साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बिकम 3x greater than -6, राइट। नाउ 3 ट्रांसपोज करना है और 3 itself इज पॉजिटिव। अगेन इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना, -6/3 आएगा, बट बिकॉज 3 इज पॉजिटिव, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। x इज ग्रेटर देन -2। अब हमसे फर्स्ट सेट पूछा है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर मीन्स सेट ऑफ, इंटीजर को किससे दिखाते हैं बेटा, z से, राइट, z से। यू कैन राइट लाइक दिस, आपने x इज एन इंटीजर लिखना है वो भी लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। सिंबल्स में भी यूज कर सकते हो, x बिलोंगिंग टू z, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो गया हमारा, x ग्रेटर देन -2 है बेटा, तो ग्रेटर देन -2 सबसे छोटा आ गया -1, देन 0, देन 1, देन 2। अब पॉजिटिव नंबर्स का कोई एंड नहीं है, आप यहाँ पर आप डॉट डॉट्स करके छोड़ेंगे, ठीक है। और जब आपने बात करनी है रियल की, तो रियल में जब बात करनी है आपने, या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या फिर इंटरवल फॉर्म में लिखिए, दोनों एक्सेप्टेबल है। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में, x such that x belonging to R and x is greater than -2, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। या फिर आप इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो ओपन इंटरवल आएगा -2 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ही ओपन लिखते हैं, ठीक है। दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं बेटा, दोनों लिखना कोई मस्त नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप ये लिखिए, और मैं यहाँ कह सकती हूँ और, ठीक है। मैंने अभी लिख दिया इक्वल, कोई बात नहीं, आप और दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, सिंपल, क्लियर, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है बेटा, यू विल एंजॉय इट। चलिए नेक्स्ट इज दिस, सॉल्व द इनइक्वालिटी। आप देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो ये नहीं कि आप सोचने लग जाओ क्यों नहीं लिखा, रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। 3x -7 इज ग्रेटर देन 5x -17। कई बार ये बेटे गड़बड़ लिखने लग जाता है, जैसे चौक गड़बड़ लिखता है ना ब्लैक बोर्ड पे, ऐसे ही ये भी गड़बड़ कर देता है। चलिए, 3x इज इन द लेफ्ट इटसेल्फ, 5x को भी हम लेफ्ट में ले जाएं, सिर्फ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं। -17 हमारा राइट में है, -7 को हम राइट में ले जाएं +7, ठीक है।
अभी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट वाला ट्रांसपोज किया, ऐड हुआ, अगेन यहाँ पर एडिशन वाला ट्रांसपोज किया, सब्ट्रैक्ट हुआ, तो उसमें साइन का कोई फर्क नहीं है, साइन वही का वही चलेगा। अब ये क्या हो गया बेटा, -2x, 3x माइनस 5x इज -2x, और ये क्या हो गया बेटे, -10, सिंपल। अब इस -2 को ट्रांसपोज करना है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके ये डिवाइड करेगा, मतलब नेगेटिव नंबर से डिवीजन, नेगेटिव नंबर से डिवीजन होते ही ये साइन अपोजिट, ठीक है, ये साइन अपोजिट। बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल बेटा, ये स्किप हो जाता है कई बार बच्चों से। अब आपने यहाँ कुछ नहीं सोचना, यहाँ तो जैसे आप नंबर को करते हो वो करना है, x लेस देन 5, x लेस देन 5, दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, आप चाहे तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, x such that x belonging to R, x is less than 5, चाहे तो इसे इंटरवल फॉर्म में लिखिए। बार बार कह रही हूँ, दोनों में से कोई भी एक वे चलनी है बेटे, दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, दिस विल बी द वे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Yes, next is this. Solve the inequality 3 into x minus 1 less than equal to 2 into x minus 3. अब less than equal to है, slack है, ठीक है, be careful for that. Again, जो हम इक्वेशन में सीखे हुए ना बेटा, सब वही फॉलो होना है, बस सिर्फ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड नेगेटिव से करते हुए ध्यान रखना है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है आप नया सीख रहे हैं। देखिए ये ब्रैकेट्स आ गए ना, बॉड मास फॉलो करते हैं हम, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट ओपन करना हमने, या तो ये नंबर कोई होता एक दूसरे का फैक्टर मल्टीपल होता, हम वो कर देते ट्रांसपोज, लेकिन अभी ये नहीं है, 3b प्राइम 2b प्राइम, ठीक है, कोई एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो हम सिंपली इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6, राइट। अब क्या हुआ, x की टर्म दोनों तरफ है, उसको एक तरफ ले आए, 2x राइट में था उसे लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया हमने, लेस देन इक्वल टू -6 राइट में ही है, -3 को हमने राइट में ट्रांसपोज कर दिया, क्या मिला बेटा हमें, x 3x minus 2x is x is less than equal to -3, this is -3, simple to get, राइट, सिंपल, दैट मीन्स अब मैं सॉल्यूशन सेट इंटरवल में लिखती हूँ बेटा, जो इजीएस्ट वे है वो इंटरवल ही है, ठीक है, आपने सेट बिल्डर में लिखना है बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है और दोनों चेक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा, मेथड जहां पर 2-3 वैरायटी है लिखने की, तो टीचर कांट लीव एनीवन कि यही सही है, ओके, आप जैसे भी लिखेंगे वी हैव टू चेक एंड वी विल चेक, दैट इज योर लर्निंग, आपकी लर्निंग में है ये पार्ट कि हाँ आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, तो वी आर टू चेक इफ वी आर ट्रू टीचर, ओके, चलिए देखते हैं आगे। Yes, next is this beta, solve the inequality x plus x by 2 plus x by 3 is less than 11। अब देख रहे हैं सभी x की टर्म्स लेफ्ट में ही है, सभी राइट कांस्टेंट टर्म राइट में ही है, एक सिंगल कांस्टेंट टर्म है, बट जो लेफ्ट में टर्म है वेरिएबल की उसमें हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उनको पहले सिंप्लीफाई करें बेटा, x हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 लेस देन 11, जब आपने ऐसे रैशनल एक्सप्रेशन डील करने होते हैं तो बेटर होता है x कॉमन ले लीजिए, नहीं तो एलसीएम भी लेंगे, सीधा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज योर कैलकुलेशन, ठीक है, बार बार कहती हूँ बेटे कैलकुलेशन का आपका अपना स्टाइल हो जाता है अभी तक, ठीक है, 8 तक जितनी कैलकुलेशन सीखनी होती है सीख लेते हैं बच्चा, 9-10 तक तो थोड़ी एडवांस आप देखते हैं कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ इम्प्रूव करना है, 11-12 में बाकी, राइट, चलिए x, अब एलसीएम 6 आ गया बेटा, बस ऐड कर दे,
अब आपकी मेंटल कैलकुलेशन है, आप 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 करके कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट, कर सकते हैं बिल्कुल। 1 प्लस 5/6 आप देख लीजिए क्या है, आपने एक एक स्टेप करके करना है, दैट इज योर वे। ठीक है, 6 आपको कंपेयर करा, बिकॉज आई नो ये 1 स्टेप, बल्कि एलसीएम लेके भी दिखा देते हैं कई बच्चे तो। ठीक है, दिस इज 6, दिस विल बी 6, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, so we are getting 11/6. That means x is लेस देन 11। अब 11/6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, यहाँ डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड करेंगे या फिर डिवीजन को आप चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल आएगा, राइट। दैट मीन्स x इज लेस देन 6। ठीक है, यहीं पर बेटे कई बार इक्वल टू 6 लिखा जाता है। मैं यहाँ पर इनइक्वालिटीज की जो कुछ मिसकंसेप्शन बच्चे यूज करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बताना चाहती हूँ बेटे। इक्वल टू 6 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब x 6 के इक्वल हो गया, x इज लेस देन दिस विच इज इक्वल टू 6, राइट। x इज लेस देन दिस विच इज इक्वल टू 6, तो दैट मीन्स x तो 6 से लेस है, ये स्टेटमेंट है। ओके, ऐसे इंडक्शन में बहुत से क्वेश्चन थे जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते थे, बट इंडक्शन इस बार आपका बिल्कुल रिलेटेड है, तो आप लोगों से ये डिस्कस नहीं हो रहा, बट ये चीजें आप ध्यान रखेंगे बेटा। आपको हर चीज लिखते हुए उसका क्या मीनिंग है रहना चाहिए दिमाग में। x लेस देन दिस एक्सप्रेशन विच इज 6, सो x इज लेस देन 6, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, x लेस देन 6, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया आपका, -infinity to 6। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। चलिए नेक्स्ट इज दिस बेटा, आई होप बेटा क्लियर है आपको, आपसे हो रहे हैं क्वेश्चन, पॉज करके खुद करिए बेटा, यहाँ कंपेयर करिए। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल इक्वेशन जैसे आप सिंप्लीफाई करते थे वही मेथड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड एंड फास्ट, सिर्फ आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए आपने ध्यान रखना है, बाकी सब वही रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ये एक इनइक्वेशन दे रखी है अब हमें, और अब आप यहाँ देखो बेटे, तो यहाँ क्या है, 1/2 1/3, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन, लेकिन अंदर भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो हम पूरा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, पूरा सिंप्लीफाई कर लें, हम पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पर देखो बेटे कुछ भी कॉमन नहीं है, सभी प्राइम है। ठीक है, अगर फैक्टर होता तो किसी एक को हम दूसरी साइड ले जाके कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देते, कोई नहीं है फैक्टर मल्टीपल, सभी प्राइम है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/10, राइट। यहाँ आपने एक तरीके से एलसीएम लिया, 3x प्लस 20 हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया ना, फिर ये 5 एक्चुअली बाहर आया, मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया। ठीक है, आई थिंक आप अब इतने हैं कैलकुलेशन में माए। ठीक है, दिस इज 1/3 x माइनस 6, अब बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी 3 इंटू 3x प्लस 20। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस विल बी 10 इंटू x माइनस 6। ओके, सिंपल, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा, ब्रैकेट ओपन सबसे पहले, 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। ओके, अब इसको करें हम आगे, तो 9x इज इन द लेफ्ट, 10x वी विल ब्रिंग इन द लेफ्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 इज इन द राइट, 60 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट में, वी विल ब्रिंग -60। ठीक है, 9x minus 10x is minus x, right? And this is -120, नेगेटिव x है, दैट मीन्स x के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स हमने -1 से डिवाइड करना है। मैं अभी एक बार पूरा लिख रही हूँ बेटे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आप सीधा भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट 120, so we get x is less than equal to 120। okay, clear।
आप सीधा भी ये लिख सकते थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको मैं बार बार कहती हूँ, मैं समझाने के लिए बहुत से स्टेप बढ़ा के लिखती हूँ बेटे। आपको समझ आ गया तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 120 और अब इक्वल भी है तो यहाँ से क्लोज। 120 से लेस कहाँ तक जाएंगे? -∞ तक, क्योंकि रियल नंबर्स में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है मेंशन कुछ रियल नंबर्स, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 120 भी इंक्लूडेड है तो हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। Solve the inequality 37 minus 3x plus 5 greater than equal to 9x minus 8x minus 3। आई होप आपके लिए भी बहुत सिंपल है बेटा। बिल्कुल पॉज करिए, खुद करिए, देन चेक फ्रॉम हियर। ओके, ब्रैकेट्स सबसे पहले हम ओपन करते हैं। वी नो दैट बॉडमास रूल तो हमेशा फॉलो करना है हमने। ठीक है, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम सबसे पहले। 37 minus 3x minus 5 greater than equal to 9x minus 8x plus 24। अब जो दोनों तरफ है लाइक टर्म्स हम ऐड कर दें, we will get 37 minus 5, that means 32 minus 3x greater than equal to x plus 24। 9x minus 8x is x, right? आप देख लीजिए, सेपरेट हो गई ये कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो हम वेरिएबल टर्म्स एक साथ ले आए बेटा। -3x हियर इटसेल्फ, x we will bring to the left, greater than equal to 24, 32 in the right। ठीक है, that means -4x will be greater than equal to 24 minus 32 minus 8। that means -4 ट्रांसपोज करना है तो x will be less than equal to -8 less than -4। that means x is less than equal to 2। ओके, x is less than equal to 2। हाँ, एक बात और कह रही हूँ बेटा, मैं वेरिएबल लेफ्ट में लाती जा रही हूँ। दिस डजंट मीन कि आप इसको इसी ढंग से ही करना है। अगेन कैलकुलेशन आपकी अपनी है। आप यहीं से आप ये भी कर सकते थे। मैं इसको अगर ट्रांसपोज करती, मुझे दिख रहा है ये -3x है, मैं उधर लाऊंगी तो पॉजिटिव होगा, तो बेटर है मैं पॉजिटिव ही बनाऊं। 32 माइनस 24, 24 को मैंने राइट लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दिया और x खुद राइट में था वहीं रखा, 3x को भी मैं राइट में ले गई। ठीक है, 3x इधर 3x माइनस हो रहा है तो इधर आके पॉजिटिव हो गया, और इधर 24 ऐड हो रहा है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, x हमारा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। जिनको साइन में ज्यादा कंफ्यूजन हो वो ये भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कहाँ रखना है। इनइक्वालिटी को पढ़ना उसी हिसाब से है। आप देख रहे हो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी वही रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इनइक्वालिटी आंसर चेंज हो गया, आंसर देख लो सेम है। x less than equal to 2 and this means 2 greater than equal to x, which ultimately means x is less than equal to 2। यहां से पढ़ रहे हो तो x लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा ना, ये सेम मीनिंग है। ठीक है, अगेन फिर वही बात आती है बेटे, आपके कैलकुलेशन करने का तरीका, आपका अंदाज आपके क्वेश्चंस में अपने आप आ जाता है। ठीक है, जैसे भी आप करते हो वही कैलकुलेशन करनी होती है। x लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट इज -∞ to 2। अब 2 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। x लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स 2 से लेस सभी नंबर, नेगेटिव भी आ गए एंड 2 भी इंक्लूड हो गया। ओके, क्लियर। चलिए और देखते हैं बेटा। यस, अगेन रैशनल एक्सप्रेशन है, उसमें आप एलसीएम लेके करिए, कैसे करिए दैट्स योर विश। ठीक है, दिस इज 2x minus 1 upon 3। आई थिंक आपको क्लियर है बेटे, बार पूरा लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट की भी एज सच नीड नहीं है।
ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये बार पूरा नहीं लगाते, तभी क्वेश्चंस में कई बार ऐसे दे दिया जाता है, क्लैरिटी रहे। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5। ये बार आपका कंप्लीट लगा होना चाहिए, पूरा को क्लियर रहना चाहिए किसके साथ कौन सा नंबर है। 3x माइनस 2 को 4 डिवाइड कर रहा है, 2 माइनस एक्स को 5 डिवाइड कर रहा है, और बाहर माइनस है। ठीक है, बस हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भी हम क्या करेंगे, हम राइट में पहले एलसीएम लेंगे। 4 एंड 5 का एलसीएम 20, दैट मीन्स 1/20 हो गया ये। अब यहाँ क्या हुआ, 5 इंटू 3x माइनस 2। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स। ओके, क्लियर। बस अब ये नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 20 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, 20 इन द लेफ्ट साइड, 20 इंटू 2x माइनस 1। 20 पॉजिटिव था, वही रहेगा साइन। 3 भी पॉजिटिव था, वही रहेगा साइन। और ये ब्रैकेट भी साथ के साथ ओपन कर दे। 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x, राइट। ओके, आप खुद करिए बेटा, फिर यहाँ कंपेयर करिए। दिस इज नथिंग बट 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू, अब ये क्या हो गया, 15x प्लस 4x 19x माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18, राइट। क्लियर। बस लेफ्ट और राइट में x और पहले हाँ 3 ओपन करें। 19 3s are 57 बेटा, एंड 18 3s are 54, राइट। इसको हम ट्रांसपोज कर दें, वेरिएबल को वन साइड, कॉन्स्टेंट्स को वन साइड। अगेन आप पॉजिटिव रखते तो x को राइट में रख सकते थे। ठीक है, माइनस 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34। माइनस 17 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है, मैं तो सबको समझ आ जाए इसलिए ईच एंड एवरी स्टेप आई एम राइटिंग। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू, whatever you want to skip and what is unnecessary। नेसेसरी पार्ट नहीं स्किप करना बेटे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, माइनस इंफिनिटी टू 2 एंड क्लोज एट 2, क्योंकि इक्वालिटी भी है। ओके, आई कंप्लीटली होप बेटा आप खुद कर पा रहे हैं, और यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं तो सबके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, हैव कॉन्फिडेंस इन यू, बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, जहां जो नहीं समझ आ रहा पॉज करिए, रिवाइंड करिए, चेक कर लीजिए। Solve the inequality and show the graph of the solution on number 9। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन भी दिखाना है इस चैप्टर में। एक्चुअली बेटा ग्राफिकल सॉल्यूशन कंप्लीट टू वेरिएबल में सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का है। ठीक है, बट स्टिल ये भी आने चाहिए आपको, कम है क्वेश्चंस बट आने चाहिए। ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन शो करना है, बट पहले सॉल्यूशन निकालें, हम कैलकुलेट करें। 3 इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब इसको अगर आप देखें, ब्रैकेट ओपन होगा पहले, 3 इंटू 1 3 इंटू माइनस एक्स लेस देन 2 इंटू एक्स 2 इंटू 4। देन अब नेगेटिव है 3 और 2x राइट में पॉजिटिव है, इस बार 3x को उधर ले जाए बेटा। 3 यहीं पर ये वाला 8 ट्रांसपोज होगा लेफ्ट में नेगेटिव 8, राइट, लेस देन 2x एज सच, माइनस 3x ट्रांसपोज हुआ राइट साइड में प्लस 3x, राइट। 3 माइनस 8 इज माइनस 5 एंड 2x प्लस 3x इज 5x, राइट। अब इसको अगर आप देखें, 5 को आपने ट्रांसपोज करना है x के साथ, जो 5 है वो पॉजिटिव है, साइन यही रहेगा,
that means -1 less than x, that means x greater than -1, x greater than -1. ओके, ठीक है, that means solution set is -1 to infinity, ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसको ग्राफ पर भी दिखाना है बेटे, ग्राफ पे जैसे आपको बताया था नंबर लाइन में आपने -1 टू इंफिनिटी कंप्लीटली डार्क करना है, -1 इंक्लूडेड नहीं है तो उस पर ओपन रखना है, ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट, एम्प्टी सर्कल, ओके। तो दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन एंड दिस इज द अलजेब्राइक सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड अगेन शो द ग्राफ, ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाना है बेटे, इसका भी हमें सिमिलर टाइप की है, आई होप आप कर सकते हैं बेटे, करिए बिल्कुल अपने आप, यहाँ पर कंपेयर करिए, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5, राइट। x/2 राइट में आपने एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम लेके आप मेंटली ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है, आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3, 5 एंड 3 प्राइम है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ही होगा, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट 15। अगेन ये कोई एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू, इसको ओपन कर दें साथ साथ, 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, ठीक है, दिस इज 15x greater than equal to, this is 25x minus 21x, 4x minus 10 plus 9 minus 1, right, that is 15x greater than equal to bracket open 8x minus 2, that means 15x, x की टर्म्स हम लेफ्ट में ले आए, 15x minus 10x is greater than equal to minus 2, that means 7x is greater than equal to minus 2, that means x is greater than equal to minus 2 by 7, पॉजिटिव से डिवाइड हुआ ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, दिस इज अप्रोक्सीमेटली -2/7, चाहे तो -2/7 भी आप छोड़ सकते हैं बेटा, x is greater than equal to -0.28 अप्रोक्सीमेटली, राइट। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, इससे ग्रेटर है बेटा और इक्वल टू भी है तो -2/7 टू इंफिनिटी, या फिर ये नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.3, ठीक है, 0.3 है, -0.3, ठीक है, 0 से लेफ्ट में बनेगा और इंक्लूडेड भी है ये, तो इसको आप फील्ड सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और राइट साइड में बिकॉज इससे ग्रेटर है, तो ये आपने शेड करना है बेटे, ओके, क्लियर। चलिए आई होप इट इज क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यस, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम दी होती थी हम इक्वेशन बनाते थे, सॉल्व करते थे, अब यहाँ इन इक्वेशंस बनेगी बेटा, पीसफुली पढ़नी है आपने, केयरफुली हर लैंग्वेज, और इन इक्वेशन बन के आपने सॉल्व करना है, लेट अस सी। Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. टू टेस्ट में मार्क्स दे रखे हैं उसके बेटा 70 एंड 75, थर्ड टेस्ट में क्या मार्क्स होंगे कि उसे एटलीस्ट 60 की एवरेज मिले, राइट, तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स पूछे हैं, ठीक है, मिनिमम मार्क्स क्या होने चाहिए थर्ड टेस्ट में, तो थर्ड टेस्ट में मार्क्स हम एज्यूम कर लें x, तभी हम बना पाएंगे,
ठीक है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा इन इक्वेशंस तो तभी बना पाएंगे आप वेरिएबल में। हमें गिवन है 70 एंड 75 मार्क्स, हम एज्यूम कर लेते हैं थर्ड टेस्ट में, लेट मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि इन थर्ड टेस्ट में हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा Rx, ठीक है। देन हमें क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ 3 टेस्ट, ये इसी में कंडीशन दे रखे है ना, तो एवरेज ऑफ 3 टेस्ट निकालने बेटा, क्या होगी 70 प्लस 75 70 प्लस 75 प्लस x बाय 3 टेस्ट की एवरेज यही आएगी, और हमें दे रखा है एवरेज इज एटलीस्ट 60, ये हमें गिवन है। तो हमें जो कंडीशन दी है उसमें हम ये एवरेज पुट कर दें, एवरेज इज एटलीस्ट 60 मींस एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मार्क्स। यही लैंग्वेज समझनी होती है बेटा, ये जो लैंग्वेज दे रखी है यहाँ आपने हमेशा जोर करके रखना है, आपने इनको क्लियर रखना है, ये जो वर्ड्स आपको इनइक्वालिटी का साइन बताते हैं। एवरेज इज एटलीस्ट 60 मींस एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, राइट। तो ये आपको लैंग्वेज क्लियर रहनी चाहिए। दैट मीन्स क्या हो गया, एवरेज इज 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 is greater than equal to 60. ओके, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा इसे, दिस इज 145 प्लस x should be greater than equal to 60 into 3, that means 180, that means x is greater than equal to 180 minus 145, that means x should be greater than equal to 35, right? That means minimum marks ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है ना, और आपसे किस टर्म में पूछा है, मिनिमम मार्क्स पूछे हैं, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इज 35। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम का आंसर लैंग्वेज में ही देना आपने बेटा। एक्स तो हमने एग्जैक्ट मार्क्स एज्यूम किए हैं, अभी एक्स एग्जैक्ट नहीं आया, हमें मिनिमम मार्क्स पूछे थे, वो 35 है, ठीक है, मिनिमम मार्क्स 35 है। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये लैंग्वेजेस में जो हमारे सिंबल में कन्वर्ट करना है वो ध्यान रखेंगे। मैं एक बार आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ, x इज at least a, x is at least a, that means x is greater than equal to a, right? X is at most a, that means x is less than equal to a, ठीक है, x is at least a means x is greater than equal to a, x is at most a, that means x should be less than equal to a, ठीक है। इसको आप आपकी लैंग्वेज दी हो सकती है, x is greater than equal to, सिंपल टर्म्स में भी दे रखी हो सकती है, x is minimum a, ये भी दे रखी हो सकती है, एटलीस्ट ए मिनिमम वर्ड भी यूज किया हो सकता है, जैसे यहाँ पर आया है, ठीक है, मिनिमम ए, और यहाँ पर एटमोस्ट के लिए मैक्सिमम वर्ड भी यूज किया हो सकता है, एक्स इज एट द मैक्सिमम ए, ठीक है। तो ये आप टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे बेटा अपने लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, this is the next question beta. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. अब कंडीशन दी है
टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स में पेयर पूछे हैं तो टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कंसेक्यूटिव हैं, और कैसी कंडीशन दी है बेटे, बोथ ऑफ देम आर स्मॉलर देन 10, राइट, एंड देयर सम इज मोर देन 11। हम इवन इंटीजर्स को देखें बेटा तो इवन इंटीजर्स मीन्स 2 से डिविजिबल, राइट, दैट मीन्स इवन इंटीजर्स को हम 2 से डिविजिबल मीन्स 2 के मल्टीपल्स, तो इवन इंटीजर्स को हम 2n लिख सकते हैं जहां n नेचुरल नंबर सेट से है, बट नॉट ओनली नेचुरल नंबर, -2 -4 ये भी कहें तो ये भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, तो इंटीजर्स भी लिख सकते थे हम ये। और ऑड नंबर हम कहें, इवन ऑड नंबर्स में कंसेक्यूटिव होते हैं, तो ऑड नंबर जनरल इवन नंबर से नेक्स्ट नंबर, राइट, +1 लिखेंगे, ओके। और एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, कंसेक्यूटिव हम कह रहे हैं बेटा, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूएशन में जो नंबर आ रहे हैं। जब हम नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव कह रहे हैं इस टाइप से, बट अगर हम इवन ऑड कंसेक्यूटिव कह रहे हैं तो इस टाइप से, राइट, इवन ऑड कंसेक्यूटिव हम कह रहे हैं तो दैट मीन्स इनमें डिफरेंस कितने का है बेटा, डिफरेंस कितना है इनमें, 2 का। नॉर्मल ये नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है, 1 का। कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालने हम +1 करते हैं, लेकिन जब इवन ऑड की बात करते हैं तो 2 का गैप है ना, 2 का गैप है इन सब में, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग। ये सब हमने बेटा बेसिक रिकॉल किया जो भी हमने यूज करना है, राइट। अब इस क्वेश्चन पे वापस आए तो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हमने निकालने हैं। हम अगर 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर को एज्यूम कर लें 2n+1, तो नेक्स्ट विल बी 2l+3, राइट, यही होगा ना, +2 करेंगे तो वो दोनों नंबर हमें लेस देन 10 दे रखे हैं और उन दोनों का सम ग्रेटर देन 11 दे रखा है। हमारे पास इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, उन इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू consecutive और पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, ठीक है, तो हमें क्लियर कट पता है कि यहाँ जो अब हमने n लेना है दैट शुड बी 2n+1 एंड 2n+3 हो गए ना, फर्स्ट को 2n+1 लिया तो +2। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो दैट शुड बी, n शुड बी मिनिमम 0, मिनिमम 1 वैल्यू हो सकती है, तो दैट मीन्स n इज फ्रॉम होल नंबर्स, ठीक है। अब क्या है, अब गिवन क्या है, ये दोनों जो इंटीजर्स हमने लिए ये दोनों ही लेस देन 10 है, ये दोनों ही लेस देन 10 है, ओके। और इनका सम मतलब 2n+1 प्लस 2n+3 दैट इज ग्रेटर देन 11, दैट इज ग्रेटर देन 11। अब इनको अगर हम सॉल्व करें, देखिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं, 2n इज लेस देन 9, 10 - 1, 2n इज लेस देन 7, नेक्स्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे और ये लास्ट हम करेंगे तो दैट इज 4n इज ग्रेटर देन 11 - 4 दैट मीन्स 7, राइट। यहाँ से क्या आया, n इज लेस देन 9/2, यहाँ से आया n इज लेस देन 7/2 एंड यहाँ से आया n इज ग्रेटर देन 7/4, बट n कहाँ है, होल नंबर्स में, राइट, n कहाँ है, होल नंबर्स में। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ बेटे, वहाँ भी क्वेश्चन करना हमने, x लेस देन a, x लेस देन b,
दो कंडीशन है और a लेस देन b है, तो हम इन दोनों से कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअली x is less than a. Let us just understand it by figure. Just see x in 9/2 and 7/2, इनमें से छोटा कौन सा है? 7/2, राइट? 3.5. 3.5 से स्मॉलर होल नंबर की बात कर रहे हैं हम. 3.5 से स्मॉलर होल नंबर 3, 2, 1, 0 होंगे, राइट? देन नेक्स्ट 9/2. 9/2 से स्मॉलर होल नंबर की बात कर रहे हैं तो 4, 3, 2, 1, 0 होंगे, राइट? मैं येलो ये लाइन बनाई है जस्ट टू शो यू, अगर रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं तो ये इस पूरे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है? यहां से लेकिन हमें होल नंबर चाहिए, ओके? तो ये हो गया हमारा ये सॉल्यूशन 3210 n लेस देन 7/2 का, और n लेस देन 9/2 के सॉल्यूशन हो गए ये, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, ओके? अब इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन की बात कहो, इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन मतलब इनइक्वालिटीज के, तब सॉल्यूशन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन में 4 नहीं आ रहा, ये था ना ये पिछला, 4 नहीं है इसमें, ठीक है? 4 इसमें है, इसमें नहीं है, बट बाकी जो 4 है वो दोनों में है, तो कॉमन तो यही 4 हो गए ना. दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हो गया ना, राइट? दैट मीन्स जो हमने बात कही x लेस देन a लेस देन b और a लेस देन b हो, तब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन x लेस देन a होगा, अगर रियल नंबर में बात कर रहे हैं. होल नंबर में बात कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से 0, 1, 2, 3 हो गया, ओके? क्लियर? इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन, इन तीनों का सॉल्यूशन चाहिए ना हमें, इन दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया, राइट? अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, n ग्रेटर देन 7/4. n ग्रेटर देन 7/4 मींस 1.75 से बड़े होल नंबर्स, दैट मींस 1.75 तो ये हो गया 7/4, राइट? इससे बड़े सभी होल नंबर्स 2, 3, 4, 5 ये सभी होल नंबर्स होंगे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ओके? और हमें चाहिए दिस मतलब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन बेटा. इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया था, मतलब 0, 1, 2, 3, और इसका सॉल्यूशन है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी ये होल नंबर ग्रेटर देन 1, ओके? अब इन दोनों का कॉमन क्या होगा? इन दोनों का कॉमन ये रह गया, इससे स्मॉलर और इससे, ये जो हमारा था ये क्या था? 1.75 से ग्रेटर. तो इन दोनों का कॉमन क्या हो गया? ये दोनों लाइन ओवरलैप करेंगी इतने पोर्शन में, दैट मीन्स दिस 1.75 से ग्रेटर एंड 3.5 से स्मॉलर. सिर्फ ये दो होल नंबर रह गए 2 एंड 3, 2 एंड 3. तो इस कंप्लीट का सॉल्यूशन क्या हो गया? n is 2 and 3. ये तो हमारी जस्ट अंडरस्टैंडिंग थी बेटे, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या हो गया? n is 2 and 3. क्लियर ना? क्लियर? जस्ट सी इन दिस फिगर, ये 0, 1, 2, 3 पहली दो के, इसके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये, तो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गए? 2 and 3. 0 and 1 इसमें है, इसमें नहीं है, और 4, 5, 6, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कॉमन 2, 3. और अगर ये रियल नंबर में होता बेटा तो 1.75 से ग्रेटर, 3.5 से स्मॉलर, राइट? चलिए वो भी बात करेंगे, अभी इस क्वेश्चन में नहीं है वो. n2 and 3 आ गया, n2 आ गया तो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गए? इफ n is 2, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए आपकी? जब लंबी लाइन हो आप सिंपल रिक्वायर्ड नंबर लिख सकते हैं बेटे. रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए? सिंपली इसमें मेंटली पुट कर दीजिए, 2n+1 2n+3 में पुट करने हैं ना, इन दोनों में पुट करने हैं. n2 रखा 5, n
2 रखा, दिस इज 7, 5 and 7 हो गए, ठीक है। और इफ n is 3, n 3 है तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए, n 3 रखा, 7 और यहाँ 3 रखा, 7 से वैसे भी कंसेक्यूटिव कर लो तो नेक्स्ट 9, 7 and 9। तो या ये है सॉल्यूशन या ये सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन है। ओके, क्लियर। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज आएगा बेटे तो आप बिल्कुल ग्राफ की हेल्प लीजिए, कॉमन सॉल्यूशन वहां से निकालिए, मेंटली कर सकते हैं, दैट्स योर विश। ओके, अंडरस्टैंडिंग इससे थॉरो आ जाती है, इसलिए मैंने आपको ग्राफिकली समझा दिया। ओके, चलिए, यस, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times the shortest side and third side is 2 centimeters shorter than the longest side। अब क्या दे रखा है यहाँ पे बेटा, आप गौर से पढ़ लो, तो एक ट्राइंगल की डिफरेंट साइड्स में रिलेशन दे रखा है, लॉन्गेस्ट को बोल रखा है शॉर्टेस्ट से 3 times, राइट, एंड थर्ड साइड मतलब लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट को छोड़ के जो थर्ड साइड है दैट इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट पहले शॉर्टेस्ट से डिफाइंड है और फिर थर्ड वाली लॉन्गेस्ट से डिफाइंड है, राइट। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बेटा ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल द साइड्स, राइट, वो आपको बोल रखा है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब जो आपको दो रिलेशन दे रखे हैं वो भी शॉर्टेस्ट साइड से ही डिफाइन करके हैं, हम शॉर्टेस्ट साइड को दैट मीन्स अज्यूम कर लें पहले, लेट अस अज्यूम शॉर्टेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड को हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा x सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है, देन लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट साइड हमने x मान ली, तो लॉन्गेस्ट हमें कह रखी है बेटा इज 3 times द शॉर्टेस्ट, मतलब इसकी 3 times, दैट मीन्स 3x हो गई, राइट, 3x सेंटीमीटर हो गई। अब थर्ड साइड क्या देखिए है इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, दैट मीन्स थर्ड साइड क्या हो गई, इस लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, दैट मीन्स दिस हो गई, राइट, क्लियर। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज एट लीस्ट 61 centimeter, at least 61 centimeter, that means actually perimeter is greater than or equal to 61 centimeter, right। और perimeter क्या होता है बेटा, sum of all sides, sum of all sides होता है ना, that means इन तीनों sides का sum हो गया, this should be greater than equal to 61 centimeter। हम कंपैरिजन जब भी करते हैं सेम यूनिट्स में करते हैं, ये स्टेप मैंने स्पेशली आपको इसलिए लिखवा दिया कि बाय चांस कोई यूनिट डिफरेंट है तो सेम बनाइए, ठीक है, अदरवाइज जो आप स्टेप लिखने जा रहे हैं वो आप सीधा भी लिख सकते थे। सेंटीमीटर है सभी, हमने सेंटीमीटर यूनिट हटा दी, ठीक है, कंपैरिजन सेम यूनिट में ही होता बेटे। दिस इज व्हाट 7x minus 2 we have taken to the right, 61 plus 2, that means 7x is greater than equal to 63, that means x is greater than equal to 63 by 7, that means x is greater than equal to 9। तो आपसे जो पूछा था वो सीधा निकल गया बेटे, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड पूछा था और शॉर्टेस्ट साइड हमने x को एज्यूम किया था,
दैट मीन्स मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज क्या हो गई बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आया है, दैट मीन्स मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, क्लियर। यहाँ सिंगल इनइक्वालिटी हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा आप, यस, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. piece of board है, उसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, इसको 3 पीसेस में कट करना चाहता है कोई पर्सन। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. अब यहाँ पे भी क्या है बेटा, यहाँ पे 3 पीसेस में कट करना है और 3 पीसेस की लेंथ को भी आपस में कनेक्टेड दे दिया है, और किससे कनेक्टेड दे दिया है, शॉर्टेस्ट साइड से। ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड से, शॉर्टेस्ट लेंथ से। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ्स क्या होंगी, if third piece is to be at least 5 centimeter longer than second। एक तो वो 91 सेंटीमीटर वाले पीस से बना है, फिर आपको आपस में कनेक्शन दिया है, फिर आपको ये भी कह रखा है कि थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, राइट। यहाँ पर भी आपस में लेंथ के रिलेशन है, और सबसे पहले शॉर्टेस्ट ही पता है तो हम बाकी बता सकते हैं, तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले शॉर्टेस्ट एज्यूम कर लें। लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड है वो, ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड हम एग्जैक्टली एज्यूम कर लेते हैं x, यहाँ भी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है बेटा, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकंड लेंथ क्या हो गई, सेकंड लेंथ हमें क्या रिलेशन दे रखा है शॉर्टेस्ट से, सेकंड लेंथ is to be 3 centimeter longer than the shortest, that means second length हो गई x plus 3 centimeter। ठीक है, and third length is to be twice as long as the shortest, और जो थर्ड लेंथ है वो थर्ड लेंथ हमारी शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है, दैट मीन्स 2x सेंटीमीटर है, राइट। अब क्या है बेटा, ये 3 जो बोर्ड कटे इस लेंथ के, वो कहाँ से कटे, 91 सेंटीमीटर लेंथ के बोर्ड के, लेकिन हमें ये नहीं बोला कि पूरा पीस यूज हो गया, पूरा पीस यूज हो गया, ये नहीं हमें बोला। तो दैट मीन्स अगर ये 91 बोर्ड से कट रहे हैं तो इनका सम एट द मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर होगा, बट एग्जैक्ट इक्वल होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि पूरा बोर्ड इन्हीं 3 में कट गया, और भी तो पीस कटे हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका x प्लस 3, अब मैं यूनिट नहीं लिख रही बेटा, सेम है, ठीक है, प्लस 2x, दैट मीन्स तीनों बोर्ड के लेंथ का सम इज एट द मैक्सिमम 91, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, इज एट द मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर। एंड और क्या रिलेशन दे रखा बेटे, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस मतलब दिस is to be at least 5 centimeter longer than the second। जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस की लेंथ मतलब 2x, that is at least 5 centimeter longer than second। सेकंड की लेंथ क्या थी बेटा, x plus 3, इससे मिनिमम 5 लॉन्गर होनी चाहिए, मतलब इसमें +5 करें तो अब ये मिनिमम लेंथ हो सकती है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, या तो इतना है ये थर्ड पीस या इससे बड़ा है, ठीक है, या इससे बड़ा है, ओके।
तो यहाँ से निकाल लेते हैं बेटे रिलेशंस। अब दोनों को साथ में ही सॉल्व करें। चलिए x प्लस एक्स प्लस 2x 4x 3 ट्रांसपोज टू द राइट साइड 91 माइनस 3 और दूसरी को सॉल्व करें 2x माइनस एक्स, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 5 8. That means x should be less than equal to 88 by 4 and x should be greater than equal to 8. That means ये क्या हो गया 88 by 4 is clear cut 22 and x is greater than equal to 8. That means length of the shortest board, ये x length of the shortest board ही थी ना, that should be greater than equal to 8. अगर इन दोनों को बेटे कंबाइन करो आप इनइक्वालिटीज को, तो x is greater than equal to 8 यहाँ से and less than equal to 22, right? तो length of the shortest board must be greater than equal to 8 सेंटीमीटर, इससे ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर लेंथ में, सॉरी लेस, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक वेरी करती है, इनके बीच में लेंथ होगी. ओके, क्लियर? चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे बेटा. हमने इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन किए हैं बेटा, ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटे, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने. रिमेनिंग यू कैन डू इजली, कॉम्प्लिकेटेड मैं खुद ही कवर कर लेती हूँ बेटा, रिमेनिंग यू मस्ट डू, ठीक है. यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम से भी मैंने काफ़ी कवर कर लिए हैं, जो रह गई हैं वो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स ही हैं बेटा तकरीबन. तो करिए इसे फिनिश बेटा. ओके, थैंक्स एवरीवन.